राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे के पैसे से यूक्रेन में लोगों की मदद करेंगे मुरारी बापू, दान दिए इतने करोड़ रुपए। कितने करोड़ दिए? 1.9 करोड़ ऐसे कुछ तो भी दिए इन्होंने दान। सबसे पहली बात, राम मंदिर के लिए आपको यानी कि इनको किसी भी प्रकार की समर्पण राशि, चंदा लेने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि राम मंदिर मुरारी बापू नहीं बना रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू ने एक स्वायत्त संस्था राम मंदिर का एक ट्रस्ट बना दिया है ना? तो उस ट्रस्ट के तहत राम मंदिर बन रहा है। हमने भी इसीलिए आप सबसे बोला आप सीधा उसी में पैसा जमा करें, इधर उधर ना दे, मुझे ना दे। अगर आप लोग मुझे देते तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए थे, मेरे पास भी होते, मैं भी कह देता मैं इधर खर्च कर दूँ, उधर खर्च कर दूँ। तो पहली बात तो ये पैसा लेने का ही अधिकार नहीं था, तो लिया क्यों? ये पहला सवाल है। जो भी मुरारी बापू के शिष्य, मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर, कृपया करके मेरी बात उन तक जरूर पहुंचा दें। जब आपको अथॉरिटी नहीं थी, सर ये ठीक वैसे हो गया कि मुरारी बापू जी के पैसे मैं लेना शुरू कर दूं कल से, ऐसा कर दूं क्या कि मैं बोलूं संत मुरारी बापू को जिन लोगों को पैसा देना वो यहाँ दे दें? विल इट बी फाइन? नो, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई डोंट हैव द अथॉरिटी। उसी प्रकार से क्योंकि मेरे पास संत मुरारी बापू ने मेरे को कोई लिख कर नहीं दिया कि आप मेरे बिहाफ पर पैसा लें, मेरे ट्रस्ट के या मेरे आश्रम के बिहाफ पर पैसा लें, उसी प्रकार से राम मंदिर ने भी आपके लिए ये नहीं लिख कर दिया था या आपको नहीं अथॉरिटी दी थी कि आप राम मंदिर के बिहाफ पर पैसा इकट्ठा करें। चलिए हो भी गया, तो दान का एक जो नियम है, कानून है, वो बता देता हूं। दान जिस लिए दिया जाता सिर्फ उसी लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। यदि उससे हटकर उसका इस्तेमाल होता है तो दानदाता उस पैसे को वापस भी ले सकता है, उस जमीन को वापस भी ले सकता है, उस संपत्ति को वापस भी ले सकता है। ये उसका अधिकार होता है, ये कानूनन अधिकार है। दूसरी बात, कोई भी ट्रस्ट किसी पर्पज से दान लेता है, वो कहता है कि मैंने फला फला मंदिर बनाना है, और वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग किसी दूसरी जगह कर देता है। ऐसी कंडीशन में ट्रस्टीज के ऊपर एफआईआर का प्रोविजन है। आप जो भी पैसा आया है उसको उसी मद में खर्च कर सकते हैं, उसी हेड में खर्च कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये अधिकार नहीं होता आपको कि पैसा तो हमने हमारे ट्रस्ट ने लिया बच्चों के लालन पोषण के लिए, ठीक है ना, उसके बाद ट्रस्ट के लिए गाड़ी की जरूरत थी तो हमने कार खरीद ली। तो ये सीधा सीधा केस बनता है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, क्योंकि इसमें तो विदेशी चंदा जो कि अभी आया नहीं है, विदेश में ही है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए बड़ी चिंता का विषय, और मैं समझता हूँ कि संत मुरारी बापू को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लगातार विवादों में बने हुए हैं कुछ लोग और भी जो इनके साथ विवादों में, कोई अली मौला पे नाच रहा है, कोई कुछ गा रहा है। हम कहीं से कहीं तक किसी संत का विरोध नहीं करना चाह रहे, लेकिन यदि अगर मजबूरी होगी, यदि बिल्कुल ऐसा ही मजबूर कर दिया जाएगा कि विरोध करना ही पड़े, तो उससे भी चूकेंगे नहीं। ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ सभी लोग समझ लें। तो उनके जितने भी अनुयायी हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप उनको ये बताएं। पहली बात, आपको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार से मुझे अधिकार नहीं है आपके ट्रस्ट या आपके नाम पर पैसा उगाही करने का, पैसा लेने का, उसी प्रकार से आपको भी अधिकार नहीं है। दूसरी बात, यदि ऐसा पैसा आ भी गया है, मान लीजिए संत मुरारी बापू के लिए मेरे पास पैसा आ जाए, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं वो पैसा उनके ट्रस्ट में जमा कर दूं। यदि आपके पास राम मंदिर से संबंधित पैसा आ भी गया है तो आपको उसको राम मंदिर में देना चाहिए, आप उसको कहीं और उपयोग नहीं कर सकते। ये भगवान श्री राम का पैसा है, किसी अन्य भावना से दिया हुआ पैसा है, ठीक है ना। और वहां पर सरकार काम कर रही है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, आज मेरे ट्विटर के नीचे कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, नाम नहीं लूंगा मैं, समझ गया, आपने 50 रुपये बढ़ा दिए, धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी प्रणाम, गुरु जी के प्रणाम भैया। लोगों ने सवाल उठाए, जब कोलकाता में लोग मर रहे थे तब कहाँ थे, कश्मीर में लोग मर रहे थे तब कहाँ थे, फलाने लोग मर रहे थे, ढिकाने लोग मर रहे थे, इधर मर रहे थे, उधर मर रहे थे। सही बात है, इतने सारे हमले हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हुए, तब किसी ने किसी का दर्द नहीं पसीजा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे जो संत हैं हिंदुओं के ही संत है ना, हिंदुओं का ही पैसा मिल रहा है ना इनको, तो हिंदू पे कुछ होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कुछ नहीं बोलता। हिंदू के मंदिर तोड़े जाते हैं, 5,000 रुपये नहीं निकलते हैं वकील के लिए। ये कैसा समाज हम बना बैठे हैं? हम क्यों नहीं पूछते अपने धर्माचार्यों से, अपने जो बड़े बड़े लोग हैं साधु संतों से कि भाई आप क्या कर रहे हो? मेरा आप सबसे निवेदन है, जो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, संत मुरारी बापू के जितने भी अनुयायी हैं, उनसे निवेदन है, कृपया करके आप उनसे सवाल पूछें, क्योंकि जनता ये सवाल पूछ रही है, मेरा सवाल नहीं, ये जनता के सवाल है। आप जाकर ट्विटर हैंडल पर नीचे देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, थोड़ा सा बुरा लगता है देखने में, ठीक है ना, और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में शायद ऐसा ना हो, हम लोग को इस प्रकार की दुविधा वाली स्थिति में ना आना पड़े। तो थोड़ा बुरा लगता है, उससे बचने का हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, तो मैं ट्विटर की ये वो भी दिखा दूँ जहाँ इनकी इस न्यूज़ को लेकर हमने पूछा था। भाई दान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, दान देने के बाद भी दाता का स्वामित्व होता है। जिसके लिए दान दिया था सिर्फ उसी मद में खर्च किया जा सकता है ना। उस राशि को डाइवर्ट करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन नीचे लोग आ गए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, कभी कश्मीरी हिंदुओं के बारे में भी नहीं सोचा मुरारी बापू ने, इस सेक्युलरिज्म को खत्म करना जरूरी है। हम किसको पाल रहे हैं? लेफ्टिस्ट माइंडसेट लोग। देखिए तमाम तरह की बातें होती हैं। फिर कोरोना जैसी महामारी में मदद नहीं किया, तो ये तमाम सारी बातें धीरे धीरे निकलेंगी और ये फिर अच्छा नहीं रहेगा, किसी भी संत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पहले भी काफ़ी विवादों में रहे, काले कपड़े को पहनने को लेकर विवाद में रहे, फिर उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए थे शास्त्रों में, है ऐसा कि पहना जा सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, वो जो भी है। अपने मंच से अली मौला गाने पर विवादों में रहे। अभी एक और संत हैं, वो भी आ गए विवादों में, वो भी डांस कर रहे थे। उनकी तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया अभी तक। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही, एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं आया उनका। ये हाई हेडेडनेस किसी दिन आपको टारगेट बना देगी भारतीय जनता का,
फिर आप भागे फिरोगे कि ये क्या हो गया। इतनी हाई हेडेडनेस ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आप क्या गए होंगे उद्घाटन करने, उससे कोई दबने वाला नहीं है हिंदू, इसको समझ लीजिए। और हिंदू जब बैकफायर करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ सदगुरु, बिल्कुल सदगुरु जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण मेरी नज़र में नहीं आया। यदि किसी और के पास आया तो बताएं। और उनके जो छर्रे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि वो स्पष्टीकरण दें। वी नीड ऑथराइज्ड जस्टिफिकेशन। किसी भी छर्रा कोई भी उठ के चलाता, मुरारी बापू ने कोई यहाँ से चलाया, नहीं सर ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, तुम्हारी हैसियत नहीं है बेटा, तुम नीचे बैठो। तुम्हारी हैसियत बस वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाने की है। वो क्या जवाब देंगे वो हम देख लेंगे, जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा, या फिर उनको लिख कर देना पड़ेगा मैंने फला बंदे को ऑथराइज किया, वो मेरी तरफ से जवाब देगा। क्लियर है। तो जितने धर्माचार्य है, धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े हैं, इनसे मेरा निवेदन है, हम धर्म का बुरा नहीं चाहते, हम धर्म का हानि नहीं चाहते, तो मेहरबानी करके अपने चेले चपाटों को अपने पास रखें। सब ने पाल रखें, सब ने छर्रे पाल रखें, शूटर्स पाल रखें साहब। सोशल मीडिया पर जाओ, इसको ऐसा बोल दो, उसको ऐसा बोल दो। कुछ तो मेरे साथ भी कोशिश करते हैं। एक बात बता दूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ जाता हूँ। जब पीछे पड़ूंगा तो सर फिर एक एक चीज़ खोल दूंगा, है ना। ट्रस्ट की डीड्स भी खोलूंगा, ट्रस्ट के पास कितना पैसा भी खोलूंगा, कितनी कितनी ज़मीन है, कौन कौन सी ज़मीन है, कहाँ से मिली, कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है, कितना पैसा कहाँ से आया, किधर से गया, वो सारी बातें आ जाएंगी, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो आप सब लोग अपना अपना काम करें, अच्छे से करें, बस इतनी सी गुहार है, इतने हिसाब से निवेदन है। और इसे आप चेतावनी भी समझ सकते हैं। ठीक है। किन्हीं लोगों ने मुझे मेंशन भी किया था, साहब फलाने ने जवाब दे दिया। कौन? छर्रों का जवाब लेकर आते हो मेरे पास में। मालिक का लाओ, नौकरों का नहीं। हम मालिक हैं अपने चैनल के, मालिक से बात करते हैं, नौकर से नहीं। अगर नौकर से बात कराने तो मेरा नौकर बात करेगा। क्लियर है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा